काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो सभी काट लेते हैं, ज़िंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। हे गाइस, दिस इज सचिन सामसरा इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि इस प्लानट में जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उन सभी को इस तरह की समस्याएं आती है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में किसी न किसी स्टेज में कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको भी ऐसी समस्याएं, दिक्कत, प्रॉब्लम आ रही हैं तो इस वीडियो में बने रहें। आइए बात करते हैं इन्हीं समस्याओं पर। सो गाइस, वीडियो के थंबनेल में हमारा टॉपिक है मुश्किल परिस्थितियों में निर्णय कैसे लें। जीवन का प्रत्येक क्षण एक निर्णय का क्षण होता है, क्योंकि यही निर्णय आपके जीवन में एक छाप या प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा या मुश्किल हमारे सामने आता है ना, तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है, घबरा जाता है और अनिश्चय से भर जाता है। और ऐसी स्थिति में हमारी हार्ट बीट और रफ्तार से बढ़ने लगती है, धक धक करने लगता है, क्योंकि घबराया हुआ होता है पूरी तरह से। और इस स्थिति में निर्णय का क्षण युद्ध बन जाता है और युद्ध भूमि हमारा मन बन जाता है। और ऐसी स्थिति में हम अधिकतम निर्णय द्विधा का उपाय करने के लिए नहीं, हम मन को शांत करने के लिए अथवा खुश करने के लिए लेते हैं। क्या कोई दौड़ता हुआ भोजन कर सकता है क्या? नहीं ना। तो परेशान मन भी क्या योग्य निर्णय ले पाएगा? नहीं। वास्तव में जब कोई शांत मन से निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। निर्णय के क्षण में हम सदा ही किसी अन्य के परामर्श, सूचना, मंत्रणा या सुझाव को आधार बनाते हैं, और हमारा भविष्य का आधार आज दिए गए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य के परामर्श या सुझाव का फल है? तो क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य के बुद्धि का परिणाम है? इस पर आप जरूर सोचें। सभी का अनुभव है कि भिन्न भिन्न लोग एक ही परिस्थिति में भिन्न भिन्न परामर्श देते हैं। मंदिर में खड़ा भक्त कहता है कि दान करना चाहिए। चोर कहता है यदि अवसर मिले तो मूर्ति का श्रृंगार चुरा लो। और धर्म से भरा हृदय धर्म में सुझाव देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्म में सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे परामर्श का स्वीकार करना तभी संभव है जब आपके हृदय में धर्म हो, अर्थात किसी का परामर्श या सुझाव स्वीकार करने से पूर्व अपने हृदय में धर्म स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं? इस बारे में आप खुद सोचें। भविष्य के आधार पर आज सब निर्णय लेना चाहते हैं कि भविष्य में हम खुश रहें, समृद्ध रहें, सुरक्षित रहें, पर भविष्य तो कोई नहीं जानता। भविष्य की मात्र कल्पना की जा सकती है। तो जीवन के सारे निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। सारे सुखों का आधार धर्म है, और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व अपने हृदय से प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। सो आई होप गाइस, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मुश्किल परिस्थिति में हम निर्णय कैसे लेते हैं। मेनली हम 3 तरीके से डिस्कस किए थे। पहला मन के आधार पर किए थे, दूसरा है दूसरों के सुझाव के आधार पर, और तीसरा है भविष्य के आधार पर। तो 2 तरीके से कभी निर्णय मत लीजिएगा, मन के आधार पर एंड दूसरों के सुझाव के आधार पर। भविष्य के आधार पर निर्णय लीजिएगा तो सारे सुख और समृद्ध जीवन आपके साथ हमेशा रहेगा। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।